हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। नहीं लग रही। लोगों को सलाह देना चाहूंगी कि जल्दी आइए। यहाँ पे एक चीज़ का तो बड़ा वो है, आप रास्ता आराम से भूल सकते हैं अगर। नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और देखिए मौसम कैसा था उस दिन का, बहुत ही ज़्यादा कोहरा, ऐसा लग रहा है हम लोग। और हम जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ और इसलिए हम लोग जाके पीछे शिफ्ट हो गए थे क्योंकि आगे तो हमें कुछ बोलने को मिलता नहीं और हमें करना था ये। आधे रास्ते में जाकर हम लोगों ने एक जगह, जब तक कोहरा छट चुका था, मौसम काफ़ी साफ़ हो चुका था, हम लोग एक फैमिली रेस्टोरेंट, यादव होटल फैमिली रेस्टोरेंट जो मैं अभी रीड कर रही हूँ, उस पे रुके क्योंकि हम लोगों को चाय पीनी थी। अराउंड 6:30 हम घर से निकले थे तो हम सब ने चाय नहीं पी। रुके हैं आप लोग खाने के लिए यहाँ रुके हुए हैं, अब जाएंगे घूमने। तो नहाने से पहले खाया कहाँ से जाता है? वो देखो मंकी, मेरे कैमरे में पता नहीं कितना क्लिक कर पा रहा है। फैमिली रेस्टोरेंट और हमारी फैमिली। किस लिए रुके हैं आप? किस लिए रुके हैं? नहाने जा रही है और खाती नहीं है ऐसा लग और रहा है। हम नहीं खा रहे। हम आप लोगों को दिखाएंगे, इसकी प्लेट देखना सब लोग। हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये है मेरी फैमिली, इतने लोग हम लोग जा रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने के लिए। और यहाँ पर नमिनी का एंट्रो रह गया था तो वो दे रही है। हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज और अभी हम लोग होटल में कुछ नाश्ता करने जा रहे हैं। नाश्ता करने जा रही हो? क्या ऑर्डर किया? बट आप नहाने से पहले खा कैसे सकती हो? क्या करें, हम तो खाना नहीं चाहते थे, बाकी हमारे साथ जो लोग हैं ये सारे भुक्खड़ लोग हैं, इनको खाना है, सबसे ज़्यादा इनको खाना है, इस वजह से हम लोग रुके हैं, नहीं तो हमें रुकने का कोई प्लान नहीं था। तो साथ में थोड़ा तो खाना पड़ेगा ना। और यहाँ पर सिर्फ हमने चाय पी थी क्योंकि हम सब ना सुबह सुबह जल्दी उठ लिए थे तो चाय पी नहीं थी और सबको नींद जैसी लग रही थी, सबके चेहरे से पता चल रहा था, इस वजह से सबने चाय पी और इनकी फोटो। तुम लोगों को मेरे को एज अ फोटोग्राफर हायर किया है क्या तुम लोगों ने? इसीलिए हम आपको लेके आए हैं। सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए? और किस लिए आपको लेके चल अपना रिव्यू दो। आपको चाय पी के यहाँ कहाँ कैसा लगा? यादव होटल की चाय पी के कैसा लगा? चाय तो मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं थी, लेकिन नहीं पढ़ाई करो। यहाँ का फीडबैक दे देते हैं सिर्फ चाय का, तो चाय ओके थी, उतनी अच्छी नहीं थी। बट हाँ, अगर कुल्हड़ की बात करूँ जो उन्होंने सर्व किया था वो बहुत अच्छा था। सो थम्स अप। और अब हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज और यहाँ पर मैंने बोला नहीं था क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक था की पी हॉर्न की आवाज़ से मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही थी। इस वजह से मैंने सोचा चलो यहाँ पे वॉइस ओवर दे देते हैं। और इस जगह पे इतना गाड़ी रुक के चल रही थी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। बट हम लोगों को एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था। हमें बस इतना पता था कि हमें आज कुंभ नहाना है, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कितना ट्रैफिक है, कितने लोग हैं, उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सिर्फ ये था कि हमें बस पहुँच के नहाना है। फाइनली हम पार्किंग में। हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वेलकम टू कुंभ नगरी। वेलकम। पार्किंग की क्या हालत है। ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ जूम करके, ये बिल्कुल राम मंदिर जो अयोध्या में है वैसा बनाया गया था। पास जाके तो हमने नहीं देखा, बट हाँ ये जो बन रहा था वो दूर से यही लग रहा था कि हमें वही है। उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए हैं। भैया आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ तक आके? यहाँ का नज़ारा यहाँ का बहुत अच्छा लगा अपने को। हाँ, अच्छा फील कर रहे हैं मतलब आप? अभी फीलिंग्स और बेटर होने वाली है, एक बार नहा तो ले संगम। अच्छा। प्राची की इच्छा है कि इस झूले में उनको झूलना है, इस वाले बड़े वाले झूले में, और ये नाव में भी हर किसी में झूलना है इनको। हर किसी में। हाँ। तो हम लोग तो आराम। पार्किंग से हमें वॉक करके जाना था और पार्किंग वहाँ पे होती है जिससे घाट 5 से 6 किलोमीटर दूर। ये कौन सी चढ़ाई चढ़ रहे हैं तुम लोग? ए भैया कौन सी चढ़ाई? बढ़िया। ओके,
इन लोगों के सबके पास पहुंच जाएगी। पर्सनल फोटोग्राफर हैं इन लोगों के हम। यहाँ पर से हमें कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ देख रहे थे तो उतने लोग दिख नहीं रहे थे, तो हमें आइडिया ही नहीं था कि आगे जाके हमें कितनी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। और हम यहाँ से बस चले जा रहे थे और हमें ये भी नहीं आइडिया था कि हमें कितनी दूर चलना है अभी। और यहाँ से हमें लोग दिखना स्टार्ट हो चुके थे और यहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी। जैसे ही थोड़ी सी गंदगी नज़र आए, झाड़ू लग जाती थी, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ये पढ़ के बताएंगे क्या था, क्या था? दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ। प्राची तुम कर लोगी ये? जरा से भी टैलेंट टैलेंट। भाई इतनी भीड़ आज है, सोचो शाही स्नान में क्या होता होगा। ज़्यादा भीड़ हो जाती होगी और इससे कहीं ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा। करोड़पति बनने का अच्छा मौका है। लाभ उठाएं इसका। चलिए यहीं से शुरुआत करें। वो जो वीडियो दिखती है ना कि आप अगर इतने लोगों से 1-1 रुपए मांगेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर ट्राई करने के लिए, पर शुरू किससे किया जाए? इनसे शुरू किया जाए। भाई हम लोग 1 किलोमीटर तो चल चुके होंगे ना। यहाँ पर रेस्टोरेंट ने फैंसी सब लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ पे ही बने हैं कैफे टाइप के, काफ़ी फैंसी रेस्टोरेंट। टैलेंट भाई टैलेंट। पेटीएम की भी सुविधाएं हैं भैया। भारतीय जीवन भाई मार्केटिंग हो तो ऐसी मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग। शाही स्नान की तो बात बीच में बस आ गई। नॉर्मल डेज में इस तरह की हालत है। हमारी एंकर से मिल लीजिए। हम भी बता रहे हैं सब कुछ। तो भाई साहब खतरा है, इसलिए हमको फोन रखना पड़ेगा। सॉरी। हाँ अब मेरे घर वाले मुझे, अगर मैंने इससे ज़्यादा वीडियो बनाई ना तो मेरे घर वाले मेरा यहाँ जाएंगे, यही मुझे पीट देंगे, इसलिए यहीं करते हैं। भाई आप देख सकते हो, बस इतना ही दिखा रहे हैं। मैं अपने रिस्क पे वीडियो बना रही हूँ, मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया है उसके बावजूद। हमें लगा कि हम पहुंच गए, लेकिन अभी भी मंजिल दूर है। हमें लग रहा है मंजिल दूर है, रास्ता भयानक है, लेकिन मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। वाह वाह वाह, आगे आप बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। वाह वाह वाह, भाई बस हो गया, खत्म खत्म। इतना ही था, इतना ही था। यस, इतना ही। ऐसा लग रहा है सारे दुनिया के लोग यहीं आ गए, और ये नॉर्मल डेज है। शाही स्नान में पता नहीं कितने लोग आते होंगे। चल चुके हैं बिल्कुल। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँचने के बाद। अच्छा लग रहा है, बट गर्मी लग रही है। लोगों को सलाह देना चाहूंगी कि जल्दी आइए, शाही स्नान में आइएगा। अभी भी जोश कम नहीं हुआ है। हम लोग कितना चल चुके होंगे लगभग? बस 4-5 किलोमीटर। बस 4-5 किलोमीटर, और पग यात्रा कर रहे और हैं। जोश वैसा ही है जैसा अभी पहले था, 2 घंटे पहले। 1 घंटे हो चुके हैं हमें चलते हुए, है ना? 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। इतनी आज 1.5 घंटे है, इतनी धूप है, ऐसा फील आ रहा है कि बहुत मई जून के दिन जैसे। इतनी गर्मी बहुत। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये जनवरी है, ऐसा लग रहा है कि जून में हम लोग चल रहे हैं। अगर जिसके अंदर खत्म कर दिया। वैसे तो आना सबको चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई मत आए, लेकिन जिसके अंदर इतने चलने की कैपेसिटी हो वही आए। अभी वो लोग पीछे रुक जाइए। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग इतना बोरिया बिस्तर लेके कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं, बसने जा रहे हैं वहीं पे। वहीं पे बस जाएंगे क्या?
यहाँ मैंने सिर्फ एक बैग ले रखा है और मुझसे चला नहीं जा रहा है। और इन लोगों को देखो, इनसे मैं थोड़ा मोटिवेट हो रही हूँ। तो इतना लंबा सफ़र हम लोग इतनी आसानी से तय कर पा रहे हैं। अब मैं मोटिवेट हो चुकी हूँ, अब मैं और चल सकती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने तो पहले से रिसर्च नहीं की थी, बट आप लोग अगर दूर से आ रहे हो ना तो पहले से सारी जगह की पिक्चर्स क्लिक कर लो, ताकि जब रिटर्न हो आप तो आप जगह ना भूलो कि किस जगह से आए। और यहाँ वहाँ पास में घाट है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे चेंजिंग रूम है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। नीचे ये जो घास घूस सब पड़ा हुआ है इसकी वजह से कपड़े गंदे नहीं होते हैं, आराम से लोग बैठ सकते हैं स्नान के बाद। फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद जो मैंने सोचा नहीं था वो हो रहा है, हम पहुंच गए हैं। आर यू एक्साइटेड? अरे यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मिनी एक सेकेंड वहाँ मत जाओ अभी। मत कर। ये जो येलो और ऑरेंज में बाउंड्री दिख रही है इसके आगे नहीं जाना था, घुटने के नीचे ही पानी था और इसी में हमें नहाना पड़ा और हम डुबकी भी नहीं लगा पाए, बट सेफ्टी पर्पस से था तो विच इज़ ओके। उसके बाद हमने कपड़े चेंज किए और फिर थोड़ी सी की पूजा और उसके बाद फिर से हमारी स्टार्ट हो गई पद यात्रा। हेलीकॉप्टर तो दिख गया, बट जैसा वीडियो में दिखते हैं ना कि फूल, ये कह रही थी कि हेलीकॉप्टर से फूल क्यों नहीं बरसाए जा रहे, बट वो शायद शाही स्नान के दिन हुई। उधर है संगम, उधर संगम है। हम लोगों ने क्या नहाया? महाकुंभ नहाया हम लोगों ने। आए थे हम लोग, हाँ हमने नहा लिया। उधर संगम स्नान भी करना है जिसे वो कर सकता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उसके बावजूद मैंने ठंड के कपड़े रखे थे तो मुझे पहनना पड़ा, क्योंकि जब हम रिटर्न होंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। इस वजह से मैंने हाई नेक भी पहन लिया। इतनी धूप में इसलिए। तो यहाँ पर ये आंटी हम लोगों से पूछ रही थी कि हमें होटल तो नहीं चाहिए, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि हमें तो रुकना नहीं था तो हमने ज़्यादा उनसे बात नहीं की, बट अगर किसी को रुकना है तो इन लोगों से बात करने से बेहतर है कि आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री है रैन बसेरा, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना ब्लैंकेट लेके आएँ और फ्री में रहें, जितने भी दिन रहना है तो उसे सेलेक्ट करें क्योंकि वो फ्री में मिलेगा। क्या हुआ है? रास्ता भटक गए, भूल गए किस रास्ते से हम आए थे। इतने रास्ते हैं तो हम कंफ्यूज हो गए। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो पहले से ही पता करके आएँ या फ़ोटोज़ क्लिक करते रहें। वैसे तो हम पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तब तक हम मेला घूमते हैं यहाँ का। हाँ, आपको यहाँ साइड पे ना सारी दुकानें मिलेंगी। वो इतने सारे ईयररिंग लगे हैं। क्या लगे? देखें क्या? ईयररिंग दिख रहे हैं। लेना है क्या? यहाँ पर आपको जगह जगह पर या फिर मैं बोलूँ कदम कदम पर आपको खाने और पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। हर प्रकार के जूसेस, हर प्रकार का स्ट्रीट फूड और भी बहुत सारा जो भी आप खाना चाहो, छोले भटूरे, बहुत सारे फैंसी रेस्टोरेंट हैं, कैफ़े हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस फ़र्क इतना है कि जो मार्केट का प्राइस है जो आपको बाहर मिलता है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, जो कि चलता भी है क्योंकि उन्होंने इसी वजह से यहाँ पर लगा रखा है, तो थोड़ा तो पैसा आपसे चार्ज करेंगे ही। और अगर आपके पास पैसे की भी प्रॉब्लम है ना, उसका भी सोल्यूशन है। यहाँ पर बहुत सारे फ्री में लंगर चल रहे हैं, बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं जो कि सेक्टर 18 में, तो आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं वहाँ पर। उनका पहली चीज़ जो खाने जा रहे हैं सुबह से हम लोग, हाँ चाय को 2 बजे है, चाय को छोड़ने के बाद सोचिए क्या हालत है। क्या मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता। अब बताइए आप अब कैसा फील कर रहे हैं आप? पूरी वीडियो में इन्हीं से बार-बार पूछा जा रहा है। बार इसलिए पूछा जा रहा है कि कभी ये बोले कि अब लो फील कर रहे हैं, बट ये हमेशा हाई फील करते हैं। इतना एनर्जी सीधे चलना है भैया। यहाँ पे एक चीज़ का तो बड़ा वो है, आप रास्ता आराम से भूल सकते हैं अगर हम लोग सही
इतना भटके हैं हम, पूरी रास्ता इतने भटके हैं, लेकिन फाइनली अपनी मंजिल की ओर। कभी ये लड़की अपना फेस नहीं दिखाती है, कभी भी नहीं। अगर डिमांड पे है, अगर सब बहुत ज्यादा, मेरा जिस दिन मेरा चैनल बोल दो इसको कि मुझे भी इन्वॉल्व करो फेस दिखाने को, लेकिन ये नहीं दिखा रही है। हाँ, कोई बोलता ही नहीं मुझसे फेस रिवील करो। मैं कैसी लग रही हूँ? ये कैसी लग रही है मेरी बहन? ये मेरी बड़ी सी मैं उस दिन फेस रिवील करूंगी जिस दिन मेरी कोई भी वीडियो सब्सक्राइबर, अब ये आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। जल्दी नहीं, से जल्दी सब्सक्राइबर ही नहीं, अगर लाइक भी हो गया ना तब भी। सब्सक्राइबर तो ठीक है, बट लाइक हो गया ना तो मैं उस दिन अपना फेस रिवील कर दूंगी। अब आपके ऊपर है, आप लाइक करो ताकि मेरा 1 मिलियन लाइक हो जाए, फिर मैं फेस रिवील कर दूंगी। तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को, बहुत अच्छे से हमने स्नान किया। कोई बस अच्छी हवा आई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धूल भी साथ में मिल रही है, जबकि इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो है ही नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। दो सेल्फी यही फायदा है, ये हमने ज्यादा यही फायदा है दो बहनों के साथ चलने। और आकर कार में लेटते ही मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। और मेरा जब ये हाल था, मैं आपको दिखा देती हूँ सामने क्या चल रहा था, ज़रा देखो। नाटंकी पता चल रही, साफ पता चल रहा है। तुम सो नहीं रही हो, ये साफ चल गए यार, तो दिख भी नहीं रहा है। 12 से 13 किलोमीटर इंसान चलने के बाद थक जाता है, बट यहाँ पर थकान का तो नामो निशान नहीं था। यहाँ पर रील्स बन रही थी। तुझे हम दम हर दफा और फिर से टी ब्रेक। हम लोग उतरते हैं कुछ खाने के लिए और चाय पीने के लिए। तो हमने खाने में लिया फ्राइड राइस और चाय, उसके बाद सीधा घर पे। यात्रा मंगल में थी। दैट्स एंड। बाय बाय हम लोग प्लीज, ज्यादा थक चुके हैं। दैट्स एंड ऑफ द व्लॉग। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज। एक्चुअली मुझे पता है कि 22 को हम लोग महाकुंभ नहाने गए थे और ये व्लॉग अपलोड करने में बहुत लेट हो गया और मैंने एंड भी कर दिया था व्लॉग को, बट मुझे स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि मैंने उस पर कुछ बातें नहीं बताई हैं, क्योंकि मुझे उसके लिए कॉल आ रहे थे बहुत सारे मेरे जानने वालों में से कि कैसा था वहाँ, भीड़ है कि नहीं। तो मैंने सोचा आप सबको भी मैं बता देती हूँ कि जिसे महाकुंभ जाना है वो प्लीज़ जाए, क्योंकि ये बाद में नहीं आने वाला। अगर आप भीड़ का सोच रहे हो तो अगर आप शाही स्नान में नहीं जाते हो, क्योंकि हम लोग शाही स्नान में नहीं गए थे, तो उतनी भीड़ तो नहीं है। और जो भीड़ है भी और होना भी बनता है, क्योंकि हर जगह से लोग आ रहे हैं, तो भीड़ तो होगी ही कुछ, बट इतनी नहीं है। मतलब जो भीड़ है ना वो चलने वाली है, मतलब कहीं पे स्टॉप नहीं होता है, चलते चलते लोग जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो मैंने गलती की है वो आप ना करें। प्लान करके जाएं, आपको कौन से घाट पे नहाना है, कहाँ से कहाँ जाना है। आजकल आपको बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, गूगल पर मैप है, सब कुछ डिसाइड कर लें आपको कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या देखना है। सब प्लान रहेगा ना तो टाइम की बचत होगी और आप ईज़िली पहुँच जाओगे वहाँ पर। तो सारी चीज़ें प्लान करके रखें पूरी। ट्रेन से जाना है तो पहले से ही टिकट करवा के चले। यहाँ पर एयरपोर्ट है, बट उस पर मुझे लगता है कि अब टिकट मिलना मुश्किल है और मिलेंगी भी तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी आपके लिए। तो जहाँ हो सके ना आप ट्रेन या बस जिससे भी जाएं, पहले से टिकट करवा लें, रिटर्न की भी और जाने की भी। और हो सके तो 2-3 दिन का टाइम लेकर जाएं, ज़्यादा सही होगा कि आपको अच्छे से आप एक्सप्लोर कर पाओगे, घूम पाओगे। और रहने की वहाँ व्यवस्था अगर आप नहीं बन पा रही है, कोई रूम वगैरह, वहाँ पर बहुत सारे वैसे रूम हैं। हयात और ताज ने भी वहाँ पर अपनी जो कॉटेज हैं, जो भी टेंट वगैरह लगवा के, वहाँ पे डोम भी है, तो आप ले सकते हो वहाँ पर जाके। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर खाने पीने की भी प्रॉब्लम नहीं है। सेक्टर 18 में आपको लंगर और ये सारे मिल जाएंगे, जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया होगा। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे ये भी पूछा कि वहाँ पर इतना रश होगा तो हम कहीं खो तो नहीं जाएंगे। तो जो भीड़ है ना वो चलने वाली है, तो आपको थकान तो बिल्कुल होनी नहीं है। आप
3-4 किलोमीटर जो चलना पड़ रहा है वो चलना पड़ रहा है, उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका सोल्यूशन ये है कि जो आपको चलना पड़ रहा है ना, उसके लिए आप वहाँ पर ऊबर, कैब, ये सारी चीज़ें, बाइक भी मिल जाएंगी आपको, ऑटो भी मिल जाएंगे। तो अगर आप उससे भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो आपको उसी घाट पे पहुँचा देंगे। इसीलिए मैंने बोला अपनी पूरी आइटिनरी ना प्लान करके आओ, कहाँ पर रुकना है, किस घाट में नहाना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्लान करके आएंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप रात रुकना चाहते हैं तो 2-3 दिन तो एक्सप्लोर करने में आपको आराम से लग जाएंगे। तो आप पूरा टाइम लेके आए। अगर फ्लाइट से, ट्रेन से आना है तो मैंने पहले भी बता दिया, अपनी टिकट पहले से ही बुक कर ले। एयरपोर्ट है वहाँ पर, बट फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी होगी, मैंने वो भी आपको बता दिया। और सेकेंड चीज़, खोना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। फ़ोन होता है सबके पास, फ़ोन सबके पास होंगे, कोई लिए नहीं जाते वहाँ पर, तो आप इजी कनेक्ट कर पाएंगे अपने घर वालों से। और अगर आप भटक भी गए, क्योंकि भटक सकते हैं वहाँ पर, तो जगह जगह पर बोर्ड लिखे हैं जिसमें पता है कौन सा घाट कितने किलोमीटर पे है, एग्जिट कहाँ से है, सब कुछ लिखा है, जगह जगह पे बोर्ड है। उसके साथ साथ ही पुलिस वाले भी होते हैं जो आप ही की मदद करने के लिए हैं। आप उनसे भी पूछोगे तो वो आपको ईजी बता देंगे आप कहाँ से कहाँ निकल सकते हो। उसके बाद भी अगर आप खोते हो तो वहाँ पर आप अनाउंसमेंट करवा सकते हो, जगह जगह पर व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना जो भी आ रहे हो, हील्स वगैरह मत लेके आओ, स्पोर्ट्स शूज़ लेके आओ, वो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ चलना बहुत पड़ेगा। तो आपको हील्स वगैरह बिल्कुल भी ना लेके आए। सेकेंड चीज़ ये है कि आप लोग ना विंटर वेयर मत लेके आओ। जो लोग सोच रहे हैं ठंड है तो इस वजह से बहुत सारा कपड़ा लेके आ रहे हैं, तो 1-2 आप जैकेट डाल सकते हो, वो भी रात के लिए, दिन में बिल्कुल भी नहीं लगने वाली, बहुत अच्छी धूप होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे लगा आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं। और जो लोग डर रहे हैं या कुछ डरा रहे हैं लोग कि बहुत भीड़ है, बहुत परेशानी होती है, बहुत चलना पड़ता है, चलना वलना सब सेकेंडरी है, मैंडेटरी है जाना। ये ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज़ जाएँ। मैं ये बोल रही हूँ, वहाँ पर सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो आपको जाना चाहिए। हर किसी को जाना चाहिए जो भी सोच रहे हैं जाने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना और मैंने वो कवर नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूँगी। और सेकंड चीज़ ये है कि दूसरा व्लॉग आने वाला है जो अयोध्या का है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग दूर से आ रहे हैं ना वो सब अयोध्या भी जा रहे हैं, तो मैंने उसका भी व्लॉग बनाया है। हम लोग गए थे और वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी है सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की है। तो सेकंड ब्लॉग जो 2 और 3 दिन में आ जाएगा, प्लीज़ उसे देखिएगा। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री शंभू।